आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को, जो आपका होने वाला एग्जाम है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम दिल्ली पुलिस के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके आगामी आने वाले जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हैं कांस्टेबल के, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 30 व 45 के बीच में कितनी ऋण संख्याएं हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2002 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रीवियस पेपर को पढ़ के जाएंगे तो एक आइडिया लगेगा किस अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ से मत घबराइएगा, ये ऋण का मतलब क्या होता है समझिएगा। ये हमारा ऋण का मतलब ये कहने का कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं। क्या कह रहा है आपका, ये अभाज्य संख्याएं पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपका या तो एक से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी और किसी भी संख्या से वो नहीं करती है। तो वही हमारा पूछा गया जो आपका 30 है, 30 से लेकर के आपका 45 तक मतलब 45 तक हमको कितनी इसके बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए सिंपल सा है, पता करना पड़ेगा। हमारा देखेंगे एक 31 हो जाएगा, दूसरा देखेंगे तो हमारा 37 हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे तो हमारा 41 हो जाएगा, उसके बाद 43 हो जाएगा, क्योंकि हमारा केवल 45 तक ही पूछा। कितनी हो गई आपका 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आप लोग यहाँ से नहीं समझते कि ऋण संख्याएं क्या है। इसका मतलब यही हुआ कि हमको 30 और 45 के बीच में अभाज्य संख्याएं पता करनी थी। टोटल आपकी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो एक से कटेंगी और वो स्वयं से कटेंगी और किसी भी अदर संख्या से वो नहीं करती हैं। आप लोग इस चीज को जरूर नोट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2007 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए मैं जितने भी प्रश्नों को कराऊंगा आपको बिल्कुल भी एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। जो कमजोर स्टूडेंट हैं उनको भी आप तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए आपका लिखा गया 9405 को दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है जिनमें से 4 का अंतर है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं। देखिए बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। हमसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या ज्ञात के लिए। तो बड़ी संख्या हम ऑप्शन ए को मान लेते हैं, बड़ी संख्या कोई भी मान लेते हैं, ऑप्शन पहला ए मानते हैं। मान लेते हैं बड़ी संख्या कौन सी है आपकी 99 है। अब क्या बोला गया है, जिनके बीच का अंतर 4 है। तो देखिए बड़ी संख्या जब 99 हो गई तो छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, आपका 95 हो जाएगी, क्योंकि हमसे बोला गया है इनके बीच अंतर 4 का है। तो देखिए इनके बीच का अंतर कितना आया, 4 आया। ठीक है, समझिएगा जो बता रहा हूँ। अब इनके बीच का अंतर 4 रहेगा, तभी जब बड़ी संख्या 99 हो गई तो छोटी संख्या आपका 95 होगी। अब देखिए इनका गुणनफल इतना हो रहा है, तो क्या इनका गुणनफल करेंगे तो हमारा इतना आएगा। देखिए गुणा करेंगे 9 5 45, लास्ट में 5 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप 99 को और आपका जो है 95 को गुणा करेंगे तो आपका 9405 आएगा, मतलब 9405 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। देखिए अगर हम बी को चेक करते, देखिए बी को चेक करते, बड़ी संख्या मान लेते हैं हमारी 80 है। ठीक है, क्योंकि जो पूछा गया है वही मानेंगे बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या इसकी क्या हो जाएगी, इसमें से हम देखिए 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए 76 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 76 और 4 इनके बीच में हमारा क्या है, 4 का अंतर है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या 85 आएगा, आपका 9405 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। देखिए सबसे बेस्ट तरीका आप लोग के लिए यही है, यूनिट डिजिट का। कभी भी एग्जाम में पेपर देने जाएं तो आप कभी भी गुणा भाग करते वक्त पूरा मत करें, ऑप्शन की मदद लें। देखिए जैसे इसको बता रहा हूं, बड़ी संख्या 99, हमसे जो पूछा गया है वही मानेंगे। बड़ी संख्या 99, छोटी संख्या क्या हो जाएगी 95, क्योंकि तभी इन दोनों के बीच अंतर 4 का आएगा। अब इनका गुणनफल अगर इतना आता है तो आपका सही होगा, गुणा करेंगे इनका तो 9405 आ जाएगा, जो कि हमारा ये बोला गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये होता है आपका यूनिक मेथड। अभी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं हमारे, जो बहुत सारे स्टूडेंट वो बहुत न्यू रहते हैं तो एक्स वाई मान के लगाते हैं, जो कि बहुत सारा टाइम इसमें दे देते हैं। आपको बिल्कुल ही इस तरह से नहीं करना है, जैसे बताया हूं आप इस तरह से बिल्कुल ही करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है सेम उसी टाइप का है। पढ़िए इसको, आप भी ऑप्शन की मदद से करने की कोशिश करिए। इसमें एक्स वाई नहीं मानिएगा, नहीं आपका आधा से ज्यादा टाइम इसी में चला जाएगा मैथ का। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पहले ध्यान से पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, इकाई के अंक स्थान पर 3 है तथा संख्याओं के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए मैंने क्या बोला, ऑप्शन की मदद लेना है। ऑप्शन की मदद कैसे लेंगे, हमसे क्या बोला गया है, 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की हमारे चारों ऑप्शन में संख्या है। ठीक है, इकाई के स्थान पर 3 है,
इकाई के स्थान पर यहाँ 1 है, ये नहीं हो सकता। इकाई के स्थान पर यहाँ 4 है। इकाई का स्थान मतलब देखिए ये लास्ट वाला ये 4 है, लेकिन हमसे 3 बोला गया, तो इकाई के स्थान पर 2 है, आपका 63 है, 53 है। अब इसी में चेक करना है कौन सा सही है। मानते हैं हमारा 63 सही है, क्योंकि बोला गया इकाई के स्थान पर 3 है, तो हमारा 63 है। ठीक है, मान लेते हैं क्या है, 63 है। लेकिन अब हम इसको चेक करेंगे कैसे, मेरा 63 सही है, 53। क्या बोला गया है, संख्या के अंकों का योग। अब इसका हम योग करेंगे, 6 और 3 का योग करेंगे, क्या हो गया, 9 हो गया। संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग क्या बोला गया, उस संख्या का 1/7 है। संख्या का अंकों का योग 9 हो गया, और उस संख्या का मतलब 63 का ही जो माने गए, 63 का 1/7 है। तो देखिए 1/7 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 जब हम 7 करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 1/7 बोला गया यहाँ पे। तो देखिए 7 9 63, मतलब 9 बराबर 9 आ रहा है। मतलब जो संख्याओं का योग है और उस संख्या का 1/7 है वो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखिए कितना सेकंडों में आंसर आ गया। अभी कितना आप लोग टाइम लगाते, देखिए बिल्कुल कुछ नहीं करना था। फिर से बता दे रहा हूँ, क्या बोला गया, इकाई के स्थान पे 3 होना चाहिए 2 अंकों में, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारा या तो 63 हो गया 53 होगा। पहले हम 63 को चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या बोलेंगे, संख्या का अंकों का योग करेंगे, इसका योग करेंगे 9 हो जाएगा। लेकिन बोला गया उस संख्या का 1/7 भी होना चाहिए, तो देखिए 63 का हम 1/7 करेंगे और हमारा अंकों के योग के बराबर आ जाता है, तो हमारा सही है। 7 9 63, 9 बराबर 9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए बहुत टाइम की बचत होगी। अभी XY मान के लगाते तो कितना टाइम आप लोगों को जाता। देखिए दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो 2007 में हुआ था, वहां पर ये एग्जाम पूछा गया प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए ये भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न को समझिएगा, मैं बिल्कुल ही आसान तरीका बताऊंगा, कोई भी ऐसा आप लोगों के लिए नहीं बताऊंगा कि आपके एग्जाम के टाइम बहुत टाइम लगे। देखिए समझिएगा प्रश्न को पहले। 2 बसों में एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में पूरी करती है, तथा दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। उन बसों की औसत गति का अनुपात क्या है। देखिए अनुपात क्या बोला गया है, मतलब औसत गति का। हमें ये जो चाल दी गई है, यहाँ पे एक चाल इसकी निकालनी पड़ेगी, एक चाल इसकी, तो गति मतलब चाल, हमें दोनों की चाल निकालेंगे। जैसे एक की चाल ए हो गई, दूसरी की चाल बी हो गई, तो हम इस अनुपात में इसको निकालेंगे, तब हमारा पता चलेगा। तो हम करेंगे क्या, पहला हम निकालते हैं, पहले हम पहले की चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, देखिए पहले की चाल निकालेंगे। मान लीजिए चाल S1, पहले की चाल बराबर होता है दूरी बेटा समय। दूरी कितना दिया गया है, 300 किलोमीटर, और हमारा समय कितना है, 7.5 घंटा। 7.5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 1 15, इसको लिख सकते हैं 15 बेटा 2 लिख सकते हैं। 7.5 को हम ये भी लिख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा कैसे लिखा गया, हमारा पिछला वीडियो देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बेटा समय, दूरी 300, समय 15 बेटा 2 करेंगे। अब हमारा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 गुणे में 2 और बेटे में 15। अब इसको काटेंगे, 15 दूना 30, तो हमारा S1 बराबर आ गया, कितना आ गया, 40। S1 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब S2 निकालेंगे, इसकी चाल निकालेंगे, तो S2 निकालेंगे, पहले की चाल आ गई, दूसरे की चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर दूरी कितना दिया गया है, 450। समय 10 घंटा है। देखिए ये पहले का समय था, ये दूसरे का समय, 0 से 0 कट गया। हमारा देखिए S2 बराबर कितना आ गया, 45। अब हमसे क्या बोला गया, उनका गतियों का अनुपात, उन चालों की। देखिए पहले का कितना है, मतलब हमारा पूछा गया S1 रेशियो S2, ठीक है, तो हम इसी को निकालेंगे। देखिए S1 कितना है आपका, है 40, ठीक है, हमारा S2 कितना आया, 45। अब इसको चाहे तो हम काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 8 40 और 5 9 45, 8:9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था, नोट कर लीजिएगा, मैं फिर से एक बार बता दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। पहले इसकी चाल निकालेंगे, तो क्या होता हमारा, देखिए चाल बराबर होता है हमारा दूरी और बेटे में क्या होता है आपका समय, ठीक है। जब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो इसकी चाल हमारा S1 आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल और समय लेके निकालेंगे तो S2 बराबर हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी का हम S1 और आपका जो दिया गया है S2, इसी का रेशियो निकालेंगे। S1 का मान 40 है, S2 का मान 45 है। अब इसको काटेंगे, 5 8 40, 5 9 45, आपका 8:9, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी आप इस टाइप के प्रश्नों में XY नहीं
मानिए, डायरेक्ट लगाइए। मैं जितने भी प्रश्नों को कराऊंगा बिल्कुल ही ऐसे कराऊंगा, ताकि आप लोगों के एग्जाम तक बहुत ही अच्छे से आइडिया लगे कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिना एक्स वाई मान करके लगाएंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पे आप लोग नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग के लिए रेगुलर मैथ की इसी तरह प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस की क्लास लाते रहेंगे, और दोस्तों के साथ भी जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं आप लोग शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।